Good morning to all my dear students of class 4th. Today I am here to teach you the subject SST. So let's begin. Chapter 17 our monarchs. हमारे सम्राट. ठीक है. Monarch सम्राट. The supreme ruler of a country. हमारे देश के सर्वोच्च शासक. Supreme ruler means सर्वोच्च शासक. सच एज अ किंग और क्वीन, जैसे कि राजा अथवा रानी. इज कॉल्ड अ मोनार्क, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सम्राट. इंडिया हैज़ सीन मैनी किंग्स एंड क्वींस फ्रॉम डिफरेंट डायनेस्टीज. भारत में बहुत सारे राजा और रानियां जो कि विभिन्न डायनेस्टीज राजवंश के थे. ठीक है, राजवंश के हैं. 10 popular great kings and queens of India are being discussed in this chapter. हम इस चैप्टर में 10 महान राजा और रानियों के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य. अब हम इसमें पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे. चंद्रगुप्त मौर्य was the founder of the Maurya Empire. चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य का निर्माण किया था. He is believed to be the first emperor to have united India into one state. मीन्स उन्हें भारत को एक राज्य के रूप में एकजुट करने वाला पहला सम्राट माना जाता है. उन्होंने भारत को एकजुट करने में मदद की थी. विथ हिज चीफ एडवाइज़र चाणक्य. उनके महान सलाहकार कौन थे, चाणक्य. उनके महान सलाहकार चाणक्य के साथ ही बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी. उन्होंने निर्माण किया स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, मजबूत प्रशासन एंड इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था को. ठीक है. ही इज़ नोन टू हैव कन्क्वर्ड अलेक्जेंडर द ग्रेट्स ईस्टर्न मोस्ट प्रोविंसेस. उन्होंने सिकंदर महान के ईस्टर्न मोस्ट पूर्वी प्रांतों पर विजय प्राप्त की. ठीक है. उन्होंने किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर महान के पूर्वी प्रांतों पर विजय प्राप्त की. नेक्स्ट, अकबर. नेक्स्ट कौन है, अकबर. अकबर वॉज द मुगल एम्परर फ्रॉम 1556 अंटिल हिज डेथ. अकबर क्या था, मुगल एम्परर, मुगल शासक था. फ्रॉम 1556 थे. कब, जब तक 1556 अंटिल हिज डेथ. 1556 तक, जब तक कि उसकी मृत्यु हो गई. मतलब जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई तब तक वो क्या था, मुगल एम्परर था, मुगल शासक. ही became one of the greatest rulers in Indian history. वह भारतीय इतिहास में महान शासक के रूप में जाना जाता था. एंड द ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर टू. और वह महान मुगल शासक भी था. अकबर इज़ नोन टू हैव बीन अ लिबरल रूलर. अकबर को उदार शासक के रूप में भी जाना जाता था, जाना जाता है. हु बिलीव्ड इन कल्चरल इंटीग्रेशन. जो कि सांस्कृतिक एकीकरण में विश्वास रखता था. मीन्स सारे धर्म को मानने वाला था. ही हैड इन हिज कोर्ट 9 ग्रेट मेन फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स ऑफ कल्चर. उसके दरबार में 9 महान नवरत्न थे. दे वर नोन एज नवरत्नास. उन्हें क्या बोला जाता था, नवरत्न के रूप में जाना जाता था. वन ऑफ देम तानसेन वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन. जिसमें कि एक तानसेन था जो कि क्या था, महान संगीतकार. नेक्स्ट है शिवाजी.
शिवाजी भोसले was the founder of the great king of Maratha Empire. शिवाजी भोसले मराठा साम्राज्य के संस्थापक और महान राजा के रूप में जाने जाते हैं. He was crowned as Chhatrapati for leading the struggle against Adil Shahi Sultanate of Bijapur and the Mughal Empire. He was crowned as Chhatrapati. उनका छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया. For leading the struggle against Adil Shahi Sultanate of Bijapur and the Mughal Empire. क्योंकि उन्होंने बीजापुर के आदिल शाही सल्तनत और मुग़ल साम्राज्य में क्या किया था, महान मुग़ल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष किया था. शिवाजी इज़ नोन फॉर पायनियरिंग द गुरिल्ला वॉरफेयर मेथड. शिवाजी को गुरिल्ला युद्ध पद्धति के नीति के रूप में जाना जाता है. दिस मेथड यूजेस ज्योग्राफी, स्पीड एंड सरप्राइज for attacks against more powerful and large enemies. This method, इस विधि में भूगोल, गति और अचानक हमले का प्रयोग करके अधिक शक्तिशाली एंड लार्ज एनिमीज और विशाल शत्रुओं पर आक्रमण किया जाता है. गुरिल्ला वॉरफेयर मेथड में क्या होता है, हमारे दुश्मनों के बारे में पहले जाना जाता है और फिर उन पर अचानक हमला किया जाता है. इसी को गुरिल्ला वॉरफेयर मेथड कहा जाता है. युद्ध करने की एक नीति है जिसे गुरिल्ला वॉरफेयर मेथड बोला जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है रणजीत सिंह. रणजीत सिंह वॉज द फाउंडर ऑफ द Sikh Empire in Punjab in the early half of the 19th century. रणजीत सिंह सिख एम्पायर, सिख साम्राज्य के संस्थापक थे. इन पंजाब में 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में वो क्या थे, सिख एम्पायर के संस्थापक थे. His empire was based on the foundation of the खालसा. उनका साम्राज्य खालसा धर्म पर आधारित था. He was a tolerant king and was known as the महाराजा of पंजाब. वह एक सहनशील राजा थे and was known as the महाराजा of पंजाब, और उन्हें पंजाब के महाराजा के रूप में भी जाना जाता था. He brought the whole of the central Punjab from the Satluj to the Jhelum under his control. He brought the whole of the central Punjab from the Satluj to the Jhelum under his control. उन्होंने सतलज से लेकर झेलम नदी तक अपना नियंत्रण कर लिया. जहाँ तक मध्य पंजाब फैला हुआ था वहाँ तक अपने साम्राज्य को, मध्य पंजाब को अपने नियंत्रण में कर लिया. ठीक है. नेक्स्ट है कनिष्क. कनिष्क ऑल्सो नोन एज कनिष्क द ग्रेट. कनिष्क को क्या बोला जाता है, कनिष्क महान कनिष्क के रूप में भी जाना जाता था. वॉज एन एम्परर ऑफ द कुषाण डिस्टिनी. जो कुषाण वंश के क्या थे, एम्परर शासक थे. विथ पाटलिपुत्रा एज हिज मेन कैपिटल. और उनकी राजधानी क्या थी, मुख्य राजधानी, मेन कैपिटल क्या थी, पाटलिपुत्र थी. हिज रेन वॉज फेमस फॉर इट्स मिलिट्री, पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स. उनका शासन फेमस था, वॉज फेमस, प्रसिद्ध था. किस लिए, मिलिट्री, सैन्य शक्तियों के लिए, सैनिक शक्तियों के लिए, पॉलिटिकल, राजनीति के लिए, एंड स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स, और आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए उनका राज्य प्रसिद्ध था. ही वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म. वह बुद्ध के पुजारी भी थे. वो बुद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया था. नेक्स्ट है समुद्रगुप्त belonged to the Gupta dynasty and was a great king.
समुद्रगुप्त गुप्त वंश से संबंधित थे या गुप्त वंश के थे। एंड वॉज अ ग्रेट, वह एक महान राजा थे। ही इज़ नोन टू हैव ब्रॉड द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। ही इज़ नोन टू हैव ब्रॉड द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। वह भारत के स्वर्ण युग से संबंधित थे, मीन्स उनका युग स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर एंड एडमायरर ऑफ आर्ट्स एंड अ जनरस रूलर। ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर, वह एक महान योद्धा, एंड एडमायरर ऑफ आर्ट्स और कला प्रेमी, एंड अ जनरस रूलर और उदार शासक थे। ही इज़ remembered for his tolerance and patronage for other religions। वह उन्हें याद किया जाता है उनकी सहनशीलता, टॉलरेंस मीन सहनशीलता के लिए, एंड संरक्षक के लिए, फॉर अदर रिलीजन्स अन्य धर्मों के संरक्षक के रूप में उन्हें याद किया जाता है। ही वॉज अ ग्रेट वीणा प्लेयर, वह एक कुशल वीणा वादक भी थे। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप। ही वॉज अ हिंदू राजपूत रूलर ऑफ मेवाड़, वह हिंदू राजपूत थे और मेवाड़ के शासक थे। नोन फॉर हिज ब्रेवरी एंड फॉरगिवनेस, उन्हें उनकी ब्रेवरी मीन्स बहादुरी एंड फॉरगिवनेस क्षमा करने के लिए जाना जाता है। महाराणा प्रताप अपोज्ड द मुगल्स, पार्टिकुलरली इम्परर अकबर। महाराणा प्रताप अपोज्ड विरोध मीन्स महाराणा प्रताप विरोधी थे किसके? मुगल्स के, मुगलों के विरोधी थे, विशेषकर पार्टिकुलरली मीन्स विशेषकर इम्परर अकबर, सम्राट अकबर के वो विरुद्ध थे। ही फॉट अगेंस्ट अकबर विथ ऑल हिज मीन्स टू विन बैक चित्तौड़, उन्होंने अकबर से युद्ध किया, लड़ाई की, किस लिए? चित्तौड़ को वापस पाने के लिए, अपने चित्तौड़ को वापस पाने के लिए। ही हैड प्लेस्ड टू स्लीप ऑन द फ्लोर एंड लिव इन अ हट अंटिल ही वॉन चित्तौड़ बैक फ्रॉम द मुगल्स, उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वह ज़मीन पर सोएंगे, स्लीप ऑन द फ्लोर, ज़मीन पर सोएंगे, एंड लिव इन अ हट, और झोपड़ी में रहेंगे, कब तक? जब तक वह मुगलों से चित्तौड़ को वापस नहीं ले लेते। जब तक वह मुगलों से चित्तौड़ को वापस नहीं ले लेते, उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं ज़मीन पर ही सोऊंगा और झोपड़ी में ही रहूँगा। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई द रानी ऑफ झांसी, लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। वॉज अ करेजियस क्वीन, जो एक साहसी रानी थी। सी वॉज अ ग्रेट वॉरियर, और एक वह महान योद्धा भी थी। सी टुक एन एक्टिव पार्ट विथ अदर लीडर्स इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, उन्होंने 1857 में जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हुआ था, उन्होंने महान नेताओं के साथ अपना एक विशेष योगदान दिया था उसमें, स्वतंत्रता के लिए। सी बीकेम अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस टू द रूल ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिरोध में, उन्होंने प्रतिरोध का प्रतीक बन गई, वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में थी। सी सेक्रीफाइस्ड हर लाइफ टू सेव ग्वालियर फ्रॉम द ब्रिटिश, उन्होंने ग्वालियर को ब्रिटिश से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया? अपने प्राणों की आहुति, मतलब प्राणों को त्याग दिया, उसमें उनके प्राण चले गए। That's all for today's class. Thank you very much.